घने जंगल के बीच एक स्मशान घाट में एक ब्राह्मण अपने मृत पुत्र का शव लेकर बैठा था। यह वही पुत्र था जिसके लिए उसने वर्षों तक तप, पूजा और प्रार्थना की थी। पुत्र की असमय मृत्यु ने ब्राह्मण के दिल को तोड़ दिया था। वह विलाप करते हुए बार बार यही कह रहा था, हे भगवान, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ। इस स्मशान में गिद्ध और सियार रहते थे। दोनों के बीच एक समझौता था। गिद्ध दिन में शव खाता और सियार रात में। ब्राह्मण के पुत्र के शव को देखकर दोनों के मुंह में पानी आ गया, लेकिन दोनों अपने हिस्से को लेकर चालाकी करने लगे। गिद्ध ब्राह्मण के पास आया और वैराग्य की बातें करने लगा। उसने कहा, हे ब्राह्मण, यह संसार मोहमाया का जाल है। हर प्राणी की आयु पहले से तय होती है। शोक करने से तुम्हारे पुत्र को कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि वह दूसरे लोक में कष्ट पाएगा। रात का समय स्मशान में खतरनाक होता है, इसलिए शीघ्र प्रस्थान करो। गिद्ध की बातें सुनकर ब्राह्मण के साथ आए रिश्तेदारों को लगा कि गिद्ध सही कह रहा है। उन्होंने ब्राह्मण को समझाना शुरू किया। पुत्र तो लौट कर आने वाला नहीं है, यहाँ रुकने से क्या लाभ। सियार, जो यह सब सुन रहा था, समझ गया कि अगर ब्राह्मण दिन में चला गया तो शव गिद्ध के हिस्से में जाएगा। वह ब्राह्मण के पास आया और कहा, आप इतने कठोर कैसे हो सकते हैं। जिससे आप सबसे अधिक प्रेम करते थे, उसकी मृतदेह के साथ थोड़ा समय नहीं बिता सकते। कम से कम सूर्यास्त तक रुक जाइए। यह बालक आपका वंश था, आपका कुल का दीपक। क्या आप इसे इतनी जल्दी भूल सकते हैं। सियार की बातें ब्राह्मण के दिल को छू गईं। उसने फैसला किया कि वह सूर्यास्त तक रुकेगा। यह सुनकर गिद्ध परेशान हो गया। गिद्ध ने फिर कहा, मैंने 100 वर्षों में किसी मृत व्यक्ति को जीवित होते नहीं देखा। शोक त्यागो और इसकी आत्मा की शांति के लिए प्रस्थान करो। सियार ने जवाब दिया, जब तक सूर्य आकाश में है, देवीय चमत्कार संभव हैं। रात में आसुरी शक्तियां हावी होती हैं। थोड़ी प्रतीक्षा करना बेहतर होगा। ब्राह्मण और उसके परिजन दोनों की बातों के बीच उलझ गए। तभी ब्राह्मण अपने पुत्र को गोद में लेकर जोर जोर से विलाप करने लगा। उसका दर्द देखकर आकाश गूंज उठा। उसी समय संध्या भ्रमण पर निकले भगवान शिव और पार्वती वहां पहुंचे। पार्वती ने ब्राह्मण के दुख को देखकर भगवान शिव से बालक को जीवित करने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने ब्राह्मण की तपस्या और पार्वती के अनुरोध को स्वीकार किया। उन्होंने बालक को 100 वर्षों का जीवन दान दिया। यह देखकर गिद्ध और सियार ठगे रह गए। आकाशवाणी हुई, गिद्ध और सियार, तुमने जो उपदेश दिए उनमें सच्ची सांत्वना नहीं बल्कि स्वार्थ छिपा था। इसलिए तुम्हें इस निकृष्ट योनि से जल्दी मुक्ति नहीं मिलेगी। सच्ची संवेदना वही है जो दूसरों के कष्ट को अपने दिल से महसूस करे, न कि अपने स्वार्थ के लिए उसे बढ़ाए। आपको यह कहानी कैसी लगी। ऐसे ही बेमिसाल और रोचक जानकारी के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।